रविवार के दिन ये एक चीज़ खाकर रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो रविवार के ऊपर है। कौन सी वो चीज़ है जो आपको रविवार के दिन खानी है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझिए कि आपको अपने जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, और इतना धन मिलेगा कि उस धन को आप संभाल नहीं पाएंगे। तो देखिए, अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि धन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आप कहीं से कहीं तक अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में निरंतर पैसों की कमी आ रही है, आपकी तिजोरी खाली होती जा रही है, आपका व्यापार खराब होता जा रहा है, तो रविवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन उपाय करके इस छोटी सी चीज़ को केवल खाने मात्र से आप अपने जीवन के धन से जुड़े जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन्हें दूर कर देंगे। अब देखिए, आपको बता दें कि कैसे ये एक चीज़ खाने मात्र से आप अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, रविवार का जो दिन होता है ये सूर्य भगवान को समर्पित होता है। अच्छा, जो हमारी कुंडली में हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य कमज़ोर है तो फिर आपको अपने जीवन में हमेशा धन की हानि होगी और आप अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं रविवार के दिन खानी है, इस चीज़ को खाने से आप अपने जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ धन की कमी कभी आपके जीवन में रहती नहीं है। अब देखिए, अगर आपके जीवन के दुख दूर होते ही नहीं है, पैसे की कमी लगातार घर में बढ़ रही है, एक एक रुपए के लिए अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने उपाय को आपको कैसे करना है और कौन सी चीज़ आपको खानी है। अब देखिए, रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। अब सूर्य देव जो हैं, ये सारे ग्रह जो होते हैं हमारे, उन ग्रहों के राजा हैं। और हमारे जितने भी ग्रह होते हैं उनको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? हमारी कुंडली में सूर्य ही करता है। अच्छा, सूर्य ही अगर कुंडली में कमज़ोर है तो इसके साथ हमारे जो और प्लानेट होते हैं और ग्रह होते हैं, उनकी भी ऊर्जा कम हो जाती है। इससे होता क्या है कि जीवन में धन आना धीरे धीरे करके व्यक्ति के बंद हो जाता है। अब अगर आपके जीवन में भी धन नहीं आ रहा है, एक एक रुपए के लिए आप परेशान हैं, पैसा कहीं से कहीं तक हाथ में नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी। ठीक है ना? आपको संपत्ति, यश, सब कुछ मिलेगा अपने जीवन में, क्योंकि आप अब अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेंगे। करना है कैसे है? देखिए, यहाँ पर आपको चावल लेने हैं, सफ़ेद वाले जो चावल होते हैं, आपको उन चावलों को पहले बना लेना है। ठीक है ना? आप चाहें जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें सफ़ेद वाले चावल। अब इस चावल के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। जी हाँ, गुड़। गुड़ आपकी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर देगा। थोड़ा सा इसके अंदर आपको दूध डालना है ना? तो आप चाहें तो गुड़ की और दूध की और चावल की खीर भी बना सकते हैं, खीर बनती है ना? तो आपको गुड़, चावल और दूध, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके किसी भी तरह से आप इसका जो चाहें वो बनाएं, लेकिन आपको इन्हें, इन तीनों चीज़ों को एक साथ बनाकर खाना है। किस दिन खाना है? रविवार के दिन। अब देखिए, जो व्यक्ति गुड़, चावल और दूध, इन तीनों चीज़ों को साथ में खा लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि वो रातों रात धन से खेलता है, करोड़ों में खेलता है। महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी उसे समय नहीं लगता है, क्योंकि इस उपाय को करते ही सिर्फ 5 रविवार कर लीजिए, 2 रविवार के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और धन की बर्बादी बिल्कुल आपकी कुंडली में, आपके घर में दूर हो जाएगी। आप देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मिलके बहुत ही चमत्कार करती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य आपने मजबूत कर लिया। अच्छा, जो आपने गुड़ लिया है ये तो आपके सूर्य को मजबूत कर रहा है, इसमें जो दूध लिया है ये चंद्र को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ जो चावल आपने लिया है ये समझ लीजिए कि धन को बढ़ाने का काम करता है। तो रविवार के रविवार कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो 5 रविवार ये उपाय करें और अपने जीवन में बहुत जल्दी आप चमत्कार देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार असफलता जिनके रास्ते में आती है, बार बार जिन लोगों को अपने जीवन में ठोकरें लग रही हैं, है ना, कहीं से कहीं तक कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है ना जीवन में पूरी तरह हार चुके हैं, आज अकेले हो चुके हैं। तो देखिए, एक बार
सिर्फ एक बार आप रविवार के दिन ये उपाय करें और फिर आप देखेंगे कि तरक्की, नौकरी, सब कुछ आपको मिलेगा। कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसे भी शुरू कर पाएंगे। करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर गुड़ लेना है, ठीक है ना। फिर से गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, ठीक है ना। गुड़ और चावल इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ तोड़ के और थोड़ा सा चावल। अब इन दोनों चीज़ों को आपको अपने घर के आसपास बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास तो जल बहता हुआ है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, पक्षियों के लिए तो आप चावल डाल दें, और जो गुड़ आपने लिया है, ठीक है ना, तो गुड़ आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे और तोड़कर एक रोटी के ऊपर रखकर गौ माता को खिला देंगे रविवार के दिन। अब जो लोग बहते हुए जल के पास रहते हैं, जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल है, वो तो जल में प्रवाहित कर देंगे, और जिन लोगों के घर के आसपास बहता जल नहीं है, वो पक्षियों को चावल खिला देंगे और गुड़ रोटी के ऊपर रखकर गौ माता को खिला देंगे। अब ये उपाय जो व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेगा, है ना, ये उपाय करते समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। जो नौकरी के लिए आप दिन रात भटक रहे हैं ना, जिस व्यापार को करने के लिए आपने बहुत से एफर्ट कर लिए, बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो बस रविवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन इस उपाय को करके आप अपनी नौकरी में, व्यापार में आ रही सारी जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन्हें दूर कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आपका पैसा एक साथ बर्बाद होता है। एक साथ बर्बाद होने का मतलब कि कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, पैसा चला गया, कभी किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, घर से पैसा चला गया, है ना। और ये उन लोगों को भी करना है जो कहते हैं कि एकदम से हमारे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापार बिल्कुल चल नहीं रहा है, पता नहीं हमारे व्यापार को किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो ये तीसरा वाला उपाय बस रविवार के दिन कर लें, ठीक है ना। तो देखिए ये उपाय करने के लिए आपको यहाँ पर आटा लेना है, ठीक है ना। आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। यहाँ पर आप पेड़ा भी ले सकते हैं, गोले की बर्फ़ी भी ले सकते हैं, और ये आपको मछलियों को खिलाना है रविवार के दिन। देखिए इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, विश्वास मानिएगा, उसकी कुंडली में सूर्य भी बहुत मजबूत हो जाता है। उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही होती हैं ना, ऐसा समझिए कि वो परेशानियां अब बिल्कुल दूर हो जाती हैं और लौटकर कभी जीवन में नहीं आती हैं। तो जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है, बनते बनाए काम भी जिन लोगों के बिगड़ रहे हैं, है ना, जीवन में पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, उन्हें हमेशा रविवार के दिन मछलियों को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आटा हम खिला नहीं पाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग नहीं खिला पाते हैं कि आटा मारना है, उसकी गोलियां बनानी है ना, कैसे करेंगे। तो देखिए आप रेडीमेड पेड़ा खरीद लें, आप रेडीमेड गोले की बर्फ़ी आती है वो खरीद लें, या जो भी आपको लगता है मछली खा सकती है वो आप मछलियों को खिलाएं, और फिर अपने जीवन में आप रातों रात चमत्कार देखेंगे। जो व्यक्ति मछलियों को कुछ ना कुछ खिलाता है ना, विश्वास मानिएगा, उसके पास पैसों की तो कभी पूरे जीवन काल में कमी नहीं आती है। अच्छा, ये उपाय बिल्कुल ध्यान रहे कि रविवार के दिन ही आपको करना है, और साथ ही साथ आप सूर्य भगवान को चाहे पूरे हफ्ते जल ना दें, लेकिन रविवार का दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन आप सूर्य भगवान को ज़रूर से जल अर्पित करें, क्योंकि जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जहां पर आपको ये विश्वास अपने आप पर नहीं होता है कि मैं आज अपने जीवन में कहां से कहां आ गया। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें वो लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आज आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी लिख कर जाना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो सूर्य भगवान की।